यदि आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं और आपकी तैयारी अच्छी चल रही है या नहीं, इसे आप परखना चाहते हैं, तो इस 10 प्रश्न में से 9 प्रश्न के उत्तर सही करके दिखाएं। और यदि आपके उत्तर सही होते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और जो भी प्रश्न आपको आते हैं या नहीं भी आते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखेंगे। गलत होता है तो आगे वाले वीडियो में आपका यह प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला प्रश्न देखते हैं, फिजिक्स से प्रश्न उठाया गया है। पहला प्रश्न है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए में अवतल दर्पण, ऑप्शन बी में उत्तल दर्पण, सी में उत्तल लेंस और डी में प्रिज्म। साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, उत्तल दर्पण। थोड़ा सा तेजी में चलेंगे, कोई भी लंबा वीडियो देखना नहीं चाहता है और आप भी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? अवतल दर्पण की फोकस दूरी दी गई है, f बराबर दी गई है आपके 10 सेंटीमीटर। r को यहाँ पे हमें ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, f इजक्वल टू r/2 का फार्मूला लगेगा। और यहाँ पे फोकस दिया गया है 10 और यहाँ पे r कुछ नहीं दिया गया है और यहाँ पे r/2, और इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर बराबर r। यानी कि वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगी जब फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगी, यानी कि सीधा दुगुना हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में आपतन कोण, बी में प्रवर्तन कोण, सी में निर्गत कोण और डी में इनमें से कोई नहीं। तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ इन सभी प्रश्न के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देते होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न क्या है? 24 नंबर प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए में अवतल दर्पण का उपयोग, ऑप्शन बी में उत्तल दर्पण, सी में अवतल लेंस, डी में उत्तल लेंस। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन देख लेते हैं, उत्तल लेंस, ऑप्शन बी में अवतल लेंस, सी में बायोफोकल लेंस और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा लेंस है जो केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है? तो सबसे पहले जान ले काल्पनिक प्रतिबिंब, और काल्पनिक प्रतिबिंब केवल सीधा बनता है। तो इनमें से कौन सा जो दर्पण है, दर्पण बोलता हूँ, लेंस है जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है? तो आपका जो उत्तल लेंस है केवल काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ तक आपने जान लिया कि काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनेगा सीधा बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न। प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ऑप्शन ए में आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी में परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, सी में आपतन कोण बराबर विचलन कोण और डी में इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से उत्तर कमेंट बॉक्स में जाके दीजिए और मैं भी इसका उत्तर आपको बताता हूँ। थोड़ा सा इंतज़ार करूँगा कि आप जाके कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दें। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो प्रवर्तन का नियम है वो होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ तक आपने जान लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इससे पिछले वाले प्रश्न में मैंने बताया कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो आपका इस प्रश्न का सही उत्तर
ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब केवल सीधा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए में 2, बी में 1, सी में 3 और डी में कोई नहीं। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। ध्यान रहे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न बिल्कुल इजी से प्रश्न है, आप उत्तर दे सकते हैं, आप कर सकते हैं, मैं जानता हूँ। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है उत्तल लेंस का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का। यहाँ पर सभी के सामने दर्पण लगा लीजिएगा और समतल दर्पण का, और इनमें से कोई नहीं। तो सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है वो होता है आपका उत्तल दर्पण का होता है। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह उत्तल दर्पण का होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बिल्कुल आसान सा प्रश्न भाई साहब। 30 नंबर प्रश्न, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? दाढ़ी बनाने के लिए वैसा दर्पण का उपयोग होता है, हिंट दे देता हूँ आपको, जो थोड़ा सा बड़ा चेहरा आपको दिखा सके। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो आपने कितने प्रश्न इन 10 प्रश्नों में से सही किए? कमेंट बॉक्स में इनका जवाब दें और आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद। और इसी प्रकार से वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। और जो भी छात्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर सकते हैं सब्सक्राइब। और मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, सी यू टुमारो।